बेबी, सूप पीने के लिए है, खेलने के लिए नहीं। चलो जल्दी खत्म करो। नो। और फिर सूप तेजी से आना के मुंह की ओर बढ़ा। It's time for another set of Grey Classic, only on 105.3 Classics. पापू, पटकी क्या होता है? संभल के पटकी खा जाओगी। पटकी मतलब होता है जोर से नीचे गिरा देना। पटकी जैसे वर्ड्स हिंदी भाषा के जेम्स हैं, इन्हें अपनी वोकैबुलरी में संभाल के रखना। स्वीटी, जल्दी से सूप फिनिश करो, मैं डिनर लेके आता हूँ। हाँ। Mama. Hey Anna baby, how are you doing today? Hi. I'm missing you baby. Missing you too, Mama. अभी मेरी क्लास खत्म हुई है, बस जल्दी से फ्लाई करके बेबी के पास आ रही हूँ। शेफ सैम लेकर आ रहे हैं गर्मा गर्म खाना। वेलकम बैक होम लव। Who gave you permission to look that good today? पाइपिंग हॉट खाना तैयार है, खा लो। नहीं, वाइन ही चलेगी आज। वीकडे पे वाइन? अगर तुम प्यार से पिलाओ ना डार्लिंग, तो वीकडेज भी वीकेंड बन जाएंगे। सब ठीक तो है ना डॉक्टर हीर? हमने आज लव हार्मोन्स पे चैप्टर शुरू किया है क्लास में। तभी तुम्हारा मूड इतना रोमांटिक है आज। You look absolutely stunning tonight, sweetheart. डिनर खत्म कर लें, फिर तुम्हारे हार्मोन से डील करते हैं। #9 प्यार और हंसी। घर में सुकून भरा माहौल था। आना अपनी कुर्सी पर आराम से बैठी थी। सामने गर्मागर्म सूप से उठती भाप उसके चेहरे पर नरम सी गर्मी बिखेर रही थी। सामने पापा सैम भी अपने बाउल में सूप का मजा ले रहे थे। कमरे में बस चम्मचों की टंटनाहट और सूप की खुशबू थी। आना ने मासूमियत से पूछा, पापू, पटकी का मतलब क्या होता है? सैम हंस पड़े। यही वही शब्द था जो उन्होंने मैच के आखिरी पलों में बोला था, जब राजवीर ने इरा को धक्का दिया था। सैम ने समझाया, पटकी मतलब जोर से नीचे गिर जाना और जमीन पर मुंह के बल धूल चखना। ऐसे शब्द हिंदी भाषा की शान है स्वीटी। याद रखना, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आते हैं पटकी जैसे शब्द। फिर सैम डाइनिंग टेबल से उठते हुए बोले, चलो सूप खत्म करो, अब मैं मेन कोर्स लाता हूँ। वो जैसे ही किचन की तरफ बढ़े, टेबल पर रखा फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, हीर। आना ने झटपट स्पीकर ऑन किया। उसने जोश में कहा, मम्मा। हीर की आवाज आई, आना बेबी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मम्मा, आप कैसी हो? तुम्हारी बहुत याद आ रही है बेबी। हीर ने हल्के उदास स्वर में कहा। आना ने अपनी प्यारी तुतलाहट में जवाब दिया, तो फिर आप जल्दी से घर आ जाओ, याद भाग जाएगी। हीर मुस्कुरा पड़ी। आज तो तुम बहुत समझदारी की बातें कर रही हो। बताओ बताओ, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? आना बोली, मम्मा आपको पता है, आज पापू का चश्मा पटकी खा के ध्वस्त हो गया। हीर जो कार चला रही थी, जोर से हंस पड़ी। वाह बेबी, तुम्हारे पापा का सेंस ऑफ ह्यूमर तो गजब है। नए नए हिंदी के शब्द तुम्हें सिखाते रहते हैं, है ना? तभी सैम डिनर लेकर आ गए। हीर और आना की बातें सुनते हुए मुस्कुराकर बोले, मैंने कहा था ना, मैं इसे हिंदी की विद्वान बनाऊंगा और तुम इसे इंग्लिश की एक्सपर्ट बनाना। देखते हैं कौन जीतता है। हीर मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, खेल शुरू हो चुका है। इतने में डोरबेल बजी। सैम ने दरवाजा खोला। सामने हीर खड़ी थी। अब भी वो सैम और आना के साथ कॉल पर थी। सैम को देखकर वो मुस्कुराई और बोली, सरप्राइज। आना उछलकर भागी और मम्मा से लिपट गई। सैम और हीर ने भी गले लगकर वो पल पूरा कर दिया। एक प्यारा सा पारिवारिक लम्हा था वो। सैम ने हीर को प्यार से अपार्टमेंट के अंदर लाते हुए कहा, चलो डिनर कर लो हमारे साथ।
हीर ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। नहीं, आज तो मूड वाइन का है। सैम ने भौहें उठाईं। वाइन, वो भी वीकडे में? हीर हंसते हुए बोली। अगर प्यार से परोसो तो वीकडे भी वीकेंड बन जाते हैं स्वीट हार्ट। सैम मुस्कुराए। लगता है आज डॉक्टर हीर बहुत रोमांटिक मूड में है। सब ठीक है ना? हीर ने आंखों में चमक लिए कहा। आज क्लास में लव हार्मोन वाला चैप्टर शुरू किया है। सैम ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, अब समझा आज का ये रोमांटिक मूड किधर से आया है। हीर पास आकर गहरी आवाज में बोली। आज तो तुम कमाल लग रहे हो स्वीट हार्ट। सैम ने हंसते हुए जवाब दिया। पहले डिनर खत्म कर लूं, फिर तुम्हारे हार्मोनल उछाल से निपटता हूँ। और दोनों जोर से हंस पड़े। घर फिर से हंसी और प्यार से भर गया। एक ऐसी शाम जो बस लव एंड लाफ्टर से लबालब थी।